मोने सिलाई साहब बरतानिया रवाना हो चुके हैं। इतलात ये हैं कि यहाँ पे हम मुलाकातें करने के बाद वो गए हैं बरतानिया, लेकिन कुछ इतलात ये भी हैं कि उनकी फैमिली वहाँ पे मौजूद होती है, फैमिली से मिलने गए। आप क्या समझते हैं इत्तेहादियों का झुकाव किस तरफ नज़र आ रहा है आज की डेवलपमेंट के बाद? देखिए, आज की डेवलपमेंट के बाद इत्तेहादियों का तमाम तर झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ नज़र आ रहा है। हमें वो बात जो हकीकत है उसे मानना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अगले 2 से 3 दिन में जिस तरह इमरान खान की पोजीशन बेहतर हो रही है, पीटीआई की पोजीशन बेहतर हो रही है अवामी हमदर्दी में। राणा साहब ये बात मानते हैं, ठीक है, एक कप्तान का बयानिया था कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वो बात ठीक है, उस हद तक अवाम में मकबूलियत हो रही है, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि वो जो तशख़्ख़ुस है उसको डैमेज इनके अपने ही कुछ लोग कर रहे हैं? टेलीविजन चैनल पे बैठ के दूसरे लोगों को अलकाबात से नवाजना और फिर गालियां देना, उससे नहीं इमेज डाउन? मैं जमातों में नंबर 1 को देखा जाता है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 क्या करता है ये नहीं देखा जाता। मुस्लिम लीग नून में आज भी मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को देखा जाता है शहबाज शरीफ से ज़्यादा। पीपल्स पार्टी में बिलावल और असफ अली जरदारी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजलुर रहमान हैं, एमक्यूएम के अंदर आज भी एमक्यूएम के वही लीडर हैं। ये बाकी सारा कुछ आपके सामने है। इसी तरह बाकी सियासी जमातों में होता है। हमें हकीकत को जानना चाहिए। पीटीआई अगर इमरान खान के बगैर कोई कहे कि 3 पीटीआईज और बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो मुमकिन नहीं है। पीटीआई इमरान खान की वजह से है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून किसकी वजह से आपको नजर आता है? मियां नवाज शरीफ की वजह से। मान लेना चाहिए हमें ये। बाकी देखिए, जब आपको अवाम में पेजाराई मिलती है और आपको ये नज़र आता है कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आइंदा साल बाद भी इलेक्शन हो जाएंगे या 1.5 साल बाद, तो इत्तेहादियों को फिर सोचना पड़ता है। देखें, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैं आपको ये लिख के दे दूं, मौलाना साहब ने बिल्कुल कहा है, सब कुछ है। मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में काफ लीग को 1.5 साल पंजाब में नहीं देगी, ये लिख लीजिएगा। एमक्यूएम के मुतालबात तमाम तर मुआहिदा होने के बावजूद पूरे नहीं होंगे। क्या आपको माजी के मुआहिदे याद नहीं है? क्या माजी में लिखा हुआ याद नहीं है? फिर उसके बाद जरदारी साहब का कहना कि ये कोई हदीस नहीं है, ये फलान, याद है ना आपको जरदारी साहब ने क्या कहा था कुछ मुआहिदों के मतलब कि ये गुजरूरी नहीं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको खबर देता हूँ। असर पीटीआई आज इजलास में कुछ फैसले हो चुके हैं। नंबर 1 तो पीटीआई को यकीन है कि वो अब भी कुछ कर लेंगे, अभी तक उनको ये यकीन है। उसके बाद उन्होंने सेकंड जो बनाया अपना ज़हनी तौर पे, जिस चीज़ पे वो तैयार हो चुके हैं, वो सड़कों पे आने के लिए वाज़े तौर पे तैयार हो चुके हैं। कप्तान ने आज उन्हें वाज़े तौर पे ये कह दिया, या सर मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है कि हमें किसी से हाथ मिलाना पड़ता तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ता नहीं करेंगे, फिर हम सड़कों पे जाएंगे और अगर हमें 3.5 साल तंग किया गया तो फिर हम इन्हें बताएंगे कि अवामी ताकत क्या है। और इसके लिए मैं आपको यह भी बता दूं, आज कुछ लोग गए थे कि जनाब आप 27 तारीख का जलसा मुलतवी कर दें, आप 27 तारीख को जलसा ना करें, आप 27 तारीख को बिल्कुल खामोश हो जाएं ताकि अमन रहे। तो उन्होंने वाज़े तौर पर इस पर इनकार कर दिया कि मेरा जमहूरी हक है जिससे मैं इस्तेमाल करूँगा, और 27 से पहले 4 जलसे होने जा रहे हैं, 27 से पहले 4 जलसे होने जा रहे हैं। अभी पीटीआई को कह दिया गया है कि सड़कों पे पीपल्स पार्टी ने भी तो जलसों का ऐलान कर दिया ना। करें, देखिए पीपल्स पार्टी के जलसे अगर कोई बड़े होंगे तो सिंध में होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, पीपल्स पार्टी के जलसे जो है ना वो पंजाब में बड़े नहीं होंगे। उन्होंने केपी में ऐलान किया, केपी में भी कर लें, वो केपी हद तक कुछ बेहतर होंगे लेकिन नहीं होगा। आपको मैं और बता दूं, मेरे पास तो ये इतला है यासर कि एक गवर्नर भी इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। अब आप मुझसे ये ना पूछिएगा कहाँ के गवर्नर है, आवाम को पता है 3.5 साल। ठीक है, एक गवर्नर भी आपको छोड़ के जा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका राब्ता मुस्लिम लीग नून के हो जाए, और मुस्लिम लीग नून की एक खातून जो है उनके लिए उनका नरम गोशा शुरू से रहा है और किसी तरीके से राब्ते हो भी रहे हैं और वो राब्ते बड़े। आप पार्टी का नाम ना लेते तो मैं ये कहता कि वो वहीं जा रहे हैं जहाँ से आए। ठीक है, तो ये मामला मैंने आपको कहा कि जा रहे हैं, मेरे पास जो इतलात है वो फौरी जा रहे हैं, ये कुछ देर बाद जाएंगे। दूसरा आपको पता है कि राजा रियाज साहब जहांगीर तरीन साहब के साथ थे, मगर अब ये सारा कुछ वो राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश पे कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के कहने पे कर रहे हैं। उनके साथ उनका एक बड़ा गहरा तल्लक है। बहुत से लोगों के साथ कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, इसलिए जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसको ज़रा थोड़ा सा डैमेज किया गया है।
और मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मेरी उनके किसी ज़िम्मेदार शख्स से बात हुई, उन्होंने कहा जी इमरान खान की ज़ात पे तो हमें इख्तलाफ ही कोई नहीं था, हमें पंजाब के हद तक था। और फिर उन्होंने इकरार किया, उसने कहा जी ये सुबह से जो टीवी पे चल रहा है इससे अवामी हलकों में, हम अपने हलकों में हैं, अवामी हलकों में इमरान खान की पोजीशन बेहतर हो गई है। चले मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ, हो सकता है तहरीक अदम एतमाद से पहले, अभी तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हो सकता है तहरीक अदम एतमाद से पहले अदालत का कोई चक्कर लग जाए, कुछ और हो जाए, लेकिन अगर खान चला गया, खान जाते जाते हो सकता है कोई बड़ा काम कर जाए। राणा साहब, गवर्नर खान जाते जाते मैं कह रहा हूँ हो सकता है कोई बड़ा काम कर जाए, और कप्तान अगर कोई बड़ा काम कर गया तो वो भी सियासी जमातों के लिए बड़ा अलार्म होगा, ख़तरे की घंटी होगी। और मैं आपको बड़ी क्लियर सी थोड़ी सी, गवर्नर राज सिर्फ आपको धमकी लगता है? मेरा नहीं ख्याल जो सिफारिश वजीर दाखिला की तरफ से की गई, इसका फैसला कल होगा। चलिए मैं आपको बता दें, इसका फैसला कल हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि इस फवाद चौधरी साहब ने इशारा दिया ना, उन्होंने कहा बेहतरीन है लाए हैं हमारे, उसके साथ साथ वो वजीर दाखिला है, उनकी राय अहमियत रखती है, हम उस पर सोचें। यासर इसका फैसला कल हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा सख्त बरहमी का भी इजहार किया है। उनके बड़े किफ़ायतुल्लाह साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने जो एक टीवी चैनल में अंसारुल इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बात की है, उस पर उन्हें 15 दिन का नोटिस दे दिया, यासर शोकाज नोटिस दे दिया है। यानी आप ये ज़हन में रखिएगा, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैंने 1-2 दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि इनके अंदर से कुछ लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। मौलाना साहब की तंजीम के अंदर से कभी नहीं गए थे। क्यों नहीं गए? नहीं, वो हाफिज हुसैन अहमद साहब उस वक्त, उसके बाद अब मैं कह रहा हूँ, अब यानी ये इतने गैप के अंदर नहीं बात है। किफ़ायतुल्लाह साहब बड़े करीब तरीन लोग हैं, तो ये 3 चीज़ें। मैं फिर कह रहा हूँ 27 से पहले को बड़ा आर्डर भी निकल सकता है, और सड़कों पे आने का फैसला हो चुका है। अब अवामी सियासत करने की बातें हो रही हैं, अवामी सियासत किस हद तक तकवीयत दे सकती है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जहां पर सियासत के अंदर एक दूसरे को अब अलकाबात से नवाजा जा रहा है, एक दूसरे पर तौहीन की जा रही है, एक दूसरे की किरदार कुशी की जा रही है, और कुछ लम्हे कबल आप ये कहते हैं कि कुछ लोगों को मना लिया जाएगा, और फिर उसके बाद जब आपको तायुन होना शुरू हो जाए कि ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर उनको अलकाबात से नवाजा जाएगा। उसके साथ साथ आप ये समझते हैं कि आपके अराकीन अगर अपोजिशन के पास चले गए हैं तो ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अपोजिशन के जो अराकीन आपके पास आ रहे हैं तो वो अपने ज़मीर के मुताबिक आ रहे हैं। ये जो इस वक्त सियासत पैदा हो चुकी है, ये आने वाले दिनों में अवाम के लिए क्या पैगाम लेकर जाएगी? जब आने वाले दिनों में अपोजिशन के अगर अराकीन, यानी इस वक्त जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जाएंगे तो क्या उस वक्त भी उन्हें अलकाबात से नवाजा जाएगा? और अगर उधर के अराकीन अपोजिशन, जो मौजूदा अपोजिशन है, उसमें आ जाए तो फिर क्या होगा? सियासत इस वक्त किस नहज पर है, इसी पर बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं जमात इस्लाम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले बयान आता है सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ अराकीन सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं। फिर सईद गनी साहब कहते हैं नून लीग के हैं, हुकूमत कहती है हमारे भी बंदे हैं, फिर वो खुल के सामने आ जाते हैं। अब बाकायदा तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि छांगा मांगा की सियासत के बाद सिंध हाउस दूसरा छांगा मांगा बन चुका है। हुकूमती इस क्लेम को आप किस नजरिए से देखते हैं, और आईन और कानून का रास्ता जो हुकूमत इख्तियार करना चाहती है, हुकूमत उसमें किस हद तक कमजोर है? देखिए, ये इस बात को तो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या सिंध हाउस में जो लोग बैठे हुए हैं, पीटीआई के लोग या फिर पीपल्स पार्टी जिनके पास सिंध हाउस है, इसमें मैं तो उसमें अगर कोई बात कहूँगा तो वो अंदाजे से कह सकूँगा। मुमकिन है वो दुरुस्त हो, मुमकिन है वो दुरुस्त ना हो। तो इसमें आप बेहतर ये नहीं है कि उनसे उनका व्यू पॉइंट ले लें।